हेलो फ्रेंड्स, टैक्स अपडेट के सेकंड सेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है मेरा वो है हाउ टू सिलेक्ट न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम। आज हर सैलराइज पर्सन, हर बिजनेसमैन को सिलेक्ट करना होता है इनकम रिटर्न फाइल करने से पहले कि कौन से टैक्स रेजिम को अपनाया जाए जिससे बेहतर टैक्स प्लानिंग हो सके। अभी ये फर्स्ट वीक के अंदर हर सैलराइज पर्सन को टैक्स डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को देना होता है। तो डिक्लेरेशन देने से पहले ये बात समझनी जरूरी होती है कि कौन सी ऐसी चीज़ जो महत्वपूर्ण है जिससे टैक्स सिलेक्शन का जो स्लैब है वो सिलेक्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपको अच्छा टैक्स प्लानिंग कर सकोगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस बिल 2020 उसके अंदर बताया गया है कि हर बिजनेसमैन ये जो टैक्स ऑप्शन है, टैक्स सिलेक्शन का रेजिम है, ओल्ड टैक्स रेजिम, मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम का मतलब पुराना जो टैक्स का जो स्लैब था वही टैक्स एप्लीकेबल होगा, और नया जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल सेकंड न्यू टैक्स रेजिम में होगा। तो हर बिजनेसमैन एक ही बार उसे सिलेक्ट कर सकता है। अगर आपने मानो ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट किया तो आपको कंटिन्यू सब्सिक्वेंट ईयर जो भी है उसके अंदर ओल्ड टैक्स रेजिम में ही जा सकते हो। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो लाइफ में एक ही बार उसको चेंज कर सकते हो। और बात सैलराइज पर्सन की होती है कि उसको खुशी की बात यह है कि सैलराइज पर्सन हर साल, पेंशनर हर साल उसको चेंज कर सकता है। तो आज ज़्यादातर ध्यान में अभी ये वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सैलराइज पर्सन के लिए है, क्योंकि उन्हें डिक्लेरेशन देना है। तो बात ये समझना जरूरी है सैलराइज पर्सन को कि भाई सैलराइज पर्सन उसको हर साल चेंज अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार चेंज कर सकता है। पहले समझना है कि ओल्ड टैक्स रेजिम है उसके अंदर लमसम 100 ऐसे एग्जाम्पशन है, डिडक्शन मिला है, जबकि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर 30 ऐसे टैक्स एग्जाम्पशन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे कि जो ओल्ड टैक्स रेजिम है वो अगर सिलेक्ट करते हैं तो कौन से बेनिफिट हमें मिल सकते हैं, और अगर न्यू टैक्स रेजिम सिलेक्ट करते हैं तो हमें कितने ऐसे टैक्स डिडक्शन हैं जिनको फर्गो करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि भाई हमें ऐसे कितने डिडक्शन है जिसको हमें बोलना पड़ेगा अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, LTA, लीव ट्रैवल अलाउंस, जो हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्वाइस इन 4 ब्लॉक ईयर्स, हर 4 साल के अंदर 2 साल उन्हें लीव ट्रैवलेंस अलाउंस मिलता है, जो आपको अगर न्यू टैक्स रेजिम सिलेक्ट करते हो तो उसको फर्गो करना पड़ेगा, इट मीन्स उसे बोलना पड़ेगा। सेकंड है HRA, जबकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस रेंट अलाउंस जो डिडक्शन है वो सबसे बढ़िया एम्प्लॉयर आप अपने एम्प्लॉय को देता है, तो वो भी आपको उसको बोलना पड़ेगा। थर्ड है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ का, वो भी आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। फोर्थ है ATTTA एंड ATTTB, इट मीन्स अगर बैंक या पोस्ट से अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है उसका जो भी डिडक्शन है 10,000, और सीनियर सिटीजन हो तो 40,000, वो सभी डिडक्शन को आपको फर्गो करना पड़ेगा। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, उनको आज भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, उसको भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो समझना जरूरी है कि इसको हमें डिडक्ट नहीं मिलेगा अगर हम टैक्स रेजिम न्यू सेलेक्ट करते हो तो। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 के अंदर अगर प्रोफेशनल टैक्स भी जो पे करते हो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, जबकि वो हमें पर ईयर 2 लाख रुपीज़ मिलता है अंडर सेक्शन 24B के अंदर। उसके बाद फैमिली पेंशन 15,000 हमें डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 57 के अंदर, वो भी हमें बोलना पड़ेगा। उसके बाद ATC का डिडक्शन सालों से प्रचलित 1.5 लाख रुपीज़ का हर साल हर सैलराइज पर्सन अपनी सालों की जो कमाई होती है साल की उसके अंदर से 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, उसको भी अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो तो छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ATD का डिडक्शन, मेडिकल प्रीमियम के साथ साथ ATDD, ATDDB, ATE,
AT इट मीन्स एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। अगर आपने अपने सेल्फ के लिए या तो अपने स्पाउस के या तो अपने बच्चों के लिए अगर एजुकेशन लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट पे किया है तो वो इंटरेस्ट का भी अमाउंट आपको फॉरगो करना पड़ेगा। तो उसके बाद ATG का डिडक्शन है। ATG इट मीन्स डोनेशन। तो डोनेशन अगर आपने कोई संस्था के अंदर दिया है उसको भी आपको अगर न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो तो फॉरगो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कुछ एक्सेप्शन भी है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो तो जैसे कि NPS है, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है अंडर सेक्शन 80CCD के तहत तो आप उसका बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों में ले सकते हो। साथ ही साथ में ATG का PM केयर फंड में अगर आप डोनेशन अगर दिया हो, अब ये लॉकडाउन के पीरियड के दरमियान अगर आपने कोरोना वायरस कोविड-19 के अंदर कुछ भी PM केयर फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है या तो डोनेशन दिया है तो डोनेशन आपको 30/6/2020 तक आप उसका क्लेम कर सकते हो। उसकी भी लास्ट डेट है 30/6/2020 तक। उसके बाद 87A के तहत 12,500 का जो रिबेट है वो एक्सेप्शन में रखा है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाओ तो भी मिल सकता है, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर जाओ तो भी आपको ये मिल सकता है। फ्रेंड्स, सैलराइज पर्सन को एक मज़े की बात यह है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉय को अभी ये फर्स्ट वीक के अंदर अगर प्रॉपर कैलकुलेशन आप कर नहीं पाए और आपने सिलेक्शन दिया कि मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है या तो न्यू टैक्स रेजिम में, अगर आपने डिक्लेरेशन दिया न्यू टैक्स रेजिम का तो टेंशन की बात नहीं है। अगर आप फिनेंशियल ईयर एंड होने के बाद अगर आप चाहे कि मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर नहीं बट मुझे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर रिटर्न फाइल करना है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आपने न्यू टैक्स रेजिम का डिक्लेरेशन अगर आपने दिया है और लास्ट में आपको लगे कि मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर रिटर्न फाइल करना है तो भी आप कर सकते हो। बट आपको खाली ध्यान रखना है आपका लीव ट्रैवल अलाउंस का, क्योंकि लीव ट्रैवल अलाउंस जो है वो एम्प्लॉयर फॉर्म 16 के अंदर कैलकुलेट करके देता है। तो आपको वो ट्वाइस इन 4 ब्लॉक ईयर उसका फंडा ध्यान में रख के आपको वो सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, अगर ये टैक्स अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊं कि भाई आपको ये सभी डिडक्शन जो मैंने बताए वो सभी डिडक्शन आपको बोलने पड़ेंगे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। एक कंक्लूजन मैंने लिया है कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से कम होती है या तो आफ्टर डिडक्शन नेट इनकम भी अगर 5 लाख से कम होती है, ATC का ATD का, मेरा पहला 14 अप्रैल को मैंने जो वीडियो दिया है उसके अंदर मैंने टैक्स प्लानिंग दिया है। अगर 12.5 लाख की भी सैलरी है और आप ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट करते हो तभी भी अगर आपने वो टिप्स को फॉलोअप किया तो आपका टैक्स 0 बन सकता है। बट यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख या तो नेट टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन 5 लाख बनती है, अदरवाइज आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर बनती है, नेट टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ऊपर जाती है, तो मेरे कैलकुलेशन के अनुसार अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाओ तो आपके लिए बढ़िया है। क्योंकि बहुत ही सारा डिडक्शन जो है मैंने, क्योंकि लास्ट 14 अप्रैल को जो वीडियो दिया है वो सैलराइज पर्सन खास उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, आज आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे कौन सा टैक्स रेजिम के अंदर जाना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये टैक्स अपडेट का रेगुलर अपडेट आपको हर वीकली मिलता जाएगा, इसलिए आपसे लास्ट में एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ बेल आइकन के साथ, क्योंकि आपको मेरा न्यू नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहेगा। साथ में आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है, जो अभी लॉकडाउन के पीरियड के अंदर नॉलेज लेना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए स्पेशल लेके आऊँगा। तो आपका अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ बेल आइकन के साथ और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। थैंक्स।